गरुड़ पुराण भाग 2। भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी के बीच संवाद। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त गरुड़ जी ने भगवान से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे वासुदेव, मृत्यु के पश्चात आत्मा की क्या गति होती है? पाप और पुण्य का क्या प्रभाव पड़ता है? कौन से कर्म जीव को नरक की ओर ले जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति का क्या उपाय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा। एक, मृत्यु के समय आत्मा का अनुभव। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। यदि उसने पुण्य कर्म किए हैं तो उसे देवदूत पुष्प वर्षा के साथ लेने आते हैं और वह शांतिपूर्वक स्वर्ग की ओर जाती है। लेकिन यदि उसने पाप किए हैं तो यमदूत उसे बंधन में बांधकर यमलोक ले जाते हैं। 2, यमलोक की यात्रा। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। उसके अनुसार उसे नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म का आदेश दिया जाता है। नरक के विभिन्न प्रकार और यातनाएं। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे नरकों का विवरण बताइए। श्री कृष्ण बोले, नरक 18 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे भयानक हैं। 1, तामिस्र, जहां लालच और छलकपट करने वालों को यातना दी जाती है। 2, अंधतामिस्र, यहाँ वे लोग जाते हैं जो धन के लिए दूसरों की हत्या करते हैं। 3, रौरव, यहाँ निर्दयी और हिंसक जीवों को रखा जाता है। 4, महारायरव, इसमें अत्यधिक पापी जीवों को रखा जाता है। 5, कुंभीपाक, यहाँ उन पापियों को उबलते तेल में डाला जाता है जो जीव हत्या करते हैं। 6, कालसूत्र, यहाँ झूठ बोलने वाले और विश्वासघात करने वालों को दंडित किया जाता है। अन्य नरकों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। मोक्ष प्राप्ति का उपाय। गरुड़ जी ने पूछा, हे माधव, नरक से बचने और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा, दान, सेवा और भक्ति मार्ग अपनाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो श्रीहरि का भजन करता है, भगवद गीता का पाठ करता है तथा माता पिता की सेवा करता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा की गति के रहस्यों से अवगत कराया। गरुड़ जी ने इस अमूल्य ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए प्रसारित किया। हरि तत्सत।